नाजरीन, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज का खास प्रोग्राम जंग और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है, जहां इस खबर में आप लोगों को 15 बड़ी खबरों से रूबरू करवाऊंगा। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आज की तारीख है 8 अक्टूबर 2024। दुनिया भर से आई सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने। आज की खबरों में देखेंगे कि यमन से इजराइल तक और इजराइल से गाजा तक हर मोर्चे पर हलचल बनी हुई है। चलिए सबसे पहले रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी पहली खबर की तरफ, जहां यमन की तरफ से इजराइल पर मिसाइल हमले हुए हैं, जो कि सीधे सीधे इजरायली शहरों को निशाना बनाया है। आज की सबसे बड़ी खबर यमन से है, जहां अंसारुल्लाह मूवमेंट के थीज ने पहली बार इजराइल पर अपनी एडवांस जुल्फिकार मिसाइल दागी। यमनी आर्म फोर्सेस के ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने यह दावा किया कि ये मिसाइलें सीधा टारगेट्स पर लगी हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि उसने इन्हें हवा में ही नाकाम कर दिया है। इस नई जुल्फिकार मिसाइल की खास बात यह है दोस्तों कि यह रडार को फैल कर देती है और इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। तो वहीं आप दूसरी खबर की तरफ बढ़ सकते हैं। लेबनान गाजा में 48 इजरायली फौजी ढेर हुए हैं महज 24 घंटे के अंदर। इजरायली कब्जा बलों ने यह ऐलान किया है कि पिछले 24 घंटों में उसके 48 सैनिक ढेर हुए हैं। 30 सैनिक जो हैं लेबनान में मारे गए हैं और 18 गाजा पट्टी में घायल हुए हैं। वहीं इजरायली सेना को कई मोर्चे पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेबनानी प्रतिरोध बलों ने इजराइल की कई घुसपैठ की कोशिशों को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है, जबकि फिलिस्तीनी प्रतिरोध बल गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर अपने अभियान जारी रखे हुए हैं। वही खबर तीसरी सामने आ रही है कि अल नुजाबा ने बड़ा ऐलान किया है। इराक की हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा के सदस्य ने कहा है कि जायोनी दुश्मन निकट भविष्य में गंभीर रूप से आश्चर्यचकित होगा। फिरास अल यासिर के हवाले से शिहाब न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को बताया कि इराक क्षेत्र के प्रतिरोध मोर्चे द्वारा किए गए बहादुर अल कदूस अक्सा तूफान ऑपरेशन के साथ खड़ा हुआ है। अल अक्सा तूफान एक ऐसा ऑपरेशन है जिसे इस्लामी उम्मा द्वारा इस्लामी पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए संचालित किया गया। अल यासिर ने कहा कि उन्होंने यह भी कहा कि इस ऑपरेशन को तब तक जारी रहना चाहिए जब तक विजय प्राप्त ना हो जाए। वही खबर चौथी आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने भेजी है इजराइल को मदद। इसका खुलासा द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार किया गया है। अमेरिका ने पिछले साल अक्टूबर में गाजा में युद्ध की शुरुआत के बाद से जायोनी शासन को $17 बिलियन का सैन्य सहायता प्रदान की है। यह सहायता इस बात का संकेत है कि अमेरिका अपने सहयोगियों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि यह स्थिति मध्य पूर्व में संघर्ष और तनाव को बढ़ाती है। इस सहायता का उद्देश्य इजराइल की सैन्य क्षमताओं को बनाए रखना और उसे सुरक्षा प्रदान करना है। वहीं आप पांचवी खबर की तरफ बढ़ सकते हैं कि सराया अल कुदूस ने बड़ा बयान दिया है, जहां सोमवार रात को सराया अल कुदूस के सैन्य परिषद के सचिव ने यह कहा कि प्रतिरोध समूहों ने अल अक्सा तूफान ऑपरेशन के साथ साबित कर दिया है कि जायोनी शासन किसी भी जगह जीता नहीं है। अब्दुल अहमद ने फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह की रॉकेट शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो जायोनी सेना की पहचान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने कई टैंकों को उड़ाने का काम किया है। जी हां दोस्तों, हिजबुल्लाह ने लेबनान क्षेत्र में इजरायली टैंकों पर हमला किया है। इस हमले के बाद क्षेत्र से भारी धुएं का गुब्बार उठता देखा जा रहा है। यह घटना इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है और हिजबुल्लाह द्वारा इस तरह की कार्रवाई इजरायली सेना के लिए एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर रही है। इस प्रकार के हमले दोनों पक्षों के बीच संघर्ष को और बढ़ा सकते हैं, जिसकी तस्वीर लगातार लोगों के सामने आ रही है। जहां डू एंड डाई की सिचुएशन हिजबुल्लाह के लिए बनी हुई है,
वहीं खबर नंबर 7 आप देख सकते हैं कि गाजा में इजरायली सिपाही की मौत हुई है। जी हां, दूसरी खबर इजराइल से है, जहां गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में लड़ाई के दौरान एक इजरायली फौजी मारा गया है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। इजरायली फौज के मुताबिक मारा गया जवान सिर्फ 20 साल का था, उसका नाम नोआम अब्दू बताया गया है। गाजा में हालात तेजी से लगातार बदल रहे हैं और हमास की बढ़ती ताकत के चलते इजराइल ने अपने ब्रिगेड्स को फिर से तैनात करना शुरू कर दिया है। वहीं आप खबर नंबर 8 देख सकते हैं कि खालिद मशाल का बड़ा बयान सामने आया है, जहां हमास के टॉप लीडर खालिद मशाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमास राख से फिर उठेगा फिनिक्स की तरह, और आने वाले दिनों में इजराइल हमास की ताकत देखकर हैरान रह जाएगा। खालिद मशाल का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है दोस्तों, जब फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और इजराइल की जंग अपने निर्णायक दौर में पहुंच गई है, जो कि दावा कर रहे थे कि 2 मिनट में हमास को खत्म कर देंगे। और खबर नंबर 9 आप देख सकते हैं कि इजरायली होस्टेज और डायनामाइट्स की धमकी दी गई है। जी हां, इजराइल और हमास के बीच चल रही इस लड़ाई में एक और खबर सामने आई है, जहां हमास लीडर याहिया सिनवार ने 25 किलोग्राम डायनामाइट्स के साथ इजरायली बंदूकों को अपने पास रखा हुआ है। सिनवार का यह भी कहना है कि अगर इजराइल ने कोई हमला किया तो डायनामाइट्स के साथ 20 हॉस्टेज भी मारे जाएंगे। हिजबुल्लाह लीडर की मौत सामने आ रही है, जहां एक बड़ी खबर लेबनान से सामने आई, जहां इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के हेड सुहेल हुसैनी को मार गिराने का दावा किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक इस मौत की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इजराइल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि एक बड़ी कामयाबी उसके हाथ लगी है। वहीं आप खबर नंबर 11 देख सकते हैं, जहां बेरूत में इजरायली हमला हुआ है, जहां इस कड़ी में इजराइल ने बेरूत के साउथ इलाकों में लगातार बमबारी जारी रखी हुई है और एक बड़ा हमला किया है, जिसमें कई अहम हिजबुल्लाह लीडर्स को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद से लेबनान और इजराइल के बीच तनातनी और बढ़ने की उम्मीद देखी जा रही है। बढ़ते हैं 12 नंबर खबर की तरफ, जहां एक और अफवाह सोशल मीडिया पर फैल रही थी कि नॉर्थ इजराइल में पैराग्लाइडर्स के जरिए हमास के लड़ाके दाखिल हो गए हैं। हालांकि इजरायली पुलिस ने इस खबर को झूठा बताया है और कहा है कि यह सिर्फ एक ट्रेनिंग ऑपरेशन था कि अगर ऐसा फिर से हो तो कैसे मुकाबला किया जा सकता है। तो वहीं आप खबर नंबर 13 देख सकते हैं, जो बाइडेन की प्रेयर। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 7 अक्टूबर की घटना की एनिवर्सरी पर एक प्रोग्राम में शिरकत की और यहूदी समुदाय के लिए प्रार्थना की। बाइडेन ने इस मौके पर मारे गए 1200 इजरायलियों के लिए दुआ की, मगर 42,000 मारे गए फिलिस्तीनियों पर कोई टिप्पणी नहीं की। यह दोगला रवैया जो बाइडेन का लोगों के सामने है। वहीं आप खबर नंबर 14 देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान है, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल के समर्थन में सामने आए। उन्होंने एक प्रोग्राम में यहूदी टोपी पहनकर प्रार्थना की और इजरायली जनता के लिए अपनी हमदर्दी भी जताई। ट्रंप की इस हरकत को कई लोग चुनावी स्टंट मान रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में जल्द ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। वहीं आखिरी खबर आप देख सकते हैं कि ईरानी कमांडर की हालात। एक और खबर ईरान से सामने आई, जहां कुदूस फोर्स के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इराज जैदी ने बताया कि कुदूस फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हाल ही में उनके मारे जाने की अफवाह फैलाई गई थी, लेकिन अब इन खबरों का खंडन IRGC की तरफ से कर दिया गया है, जो एक बड़ा सदमा है खास तौर पर इजराइल के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको खबर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिए।